प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण जंगल में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, क्या जीवन बिना किसी तनाव के जिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और कुछ न कहा। वे पास ही एक जलाशय के किनारे बैठ गए और बोले, सभी यहां बैठ जाओ, मैं अभी आता हूं। कुछ देर बाद बुद्ध ने पास के गांव से एक मिट्टी का घड़ा लाया। उन्होंने घड़े में पानी भरा और सभी शिष्यों के सामने रख दिया। फिर घड़े को हिलाया, जिससे कीचड़ पानी में घुल गया और पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब यह पानी पिया जा सकता है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, यह गंदा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब हम थोड़ा इंतजार करेंगे। कुछ समय बाद पानी में कीचड़ नीचे बैठ गया और ऊपर से पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या यह पिया जा सकता है? शिष्य बोला, हाँ, अब यह पूरी तरह साफ है। बुद्ध बोले, देखो, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम तनाव से भर जाते हो तो तुम्हारे विचार और मानसिक स्थिति इस घड़े के गंदे पानी जैसी हो जाती है। उस समय निर्णय गलत होते हैं और सोच धुंधली हो जाती है। लेकिन यदि तुम थोड़ा रुक जाओ और शांत बैठ जाओ तो मन के विचार शांत हो जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक अन्य शिष्य ने पूछा, लेकिन भगवान, हम तनाव कैसे टालें? बुद्ध ने एक सूखी डाल उठाई और पूछा, यदि मैं इस डाल को कसकर पकड़ूं तो क्या यह टूट जाएगी? शिष्य बोला, हाँ, निश्चित रूप से। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम जीवन की हर स्थिति को कसकर पकड़ते हो, यह मेरा है, वैसी ही होनी चाहिए, यह क्यों हुआ, तो तनाव जन्म लेता है। लेकिन यदि तुम जीवन को सहजता से स्वीकार करो, हर अनुभव को सबक मानो, तो जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने मिट्टी में एक बीज बो दिया और बोले, देखो, यदि यह बीज सदा सोचता रहे कि कब मैं वृक्ष बनूंगा, तो कभी नहीं बन पाएगा। इसे धैर्य रखना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दफन होना पड़ता है, और फिर एक दिन यह हरा भरा वृक्ष बन जाता है। वैसे ही जीवन में कठिन समय आते हैं, अंधेरा आता है, लेकिन यदि तुम घबराओ नहीं और शांतिपूर्वक उस समय को जियो तो तनाव नहीं होगा। शिष्यों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कभी जीवन की समस्याओं को इस नजर से नहीं देखा था। बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन जीने का सच्चा आनंद तभी आता है जब तुम हर पल को पूर्णतः स्वीकार कर लो। न उससे लड़ो, न बदलने पर अड़े रहो। मन शांत हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। जंगल में शांत हवा बह रही थी और बुद्ध के वचनों की गूंज शिष्यों के हृदय में उतर गई। उन्होंने समझ लिया, तनाव से मुक्ति तभी संभव है जब हम जीवन को स्वीकार करना सीखें। और वहां से शुरू हुई एक नई जिंदगी, तनाव रहित, शांतिपूर्ण और सच्चे सुख से भरी। बुद्ध के वचन जंगल में गूंजते ही सभी शिष्य गहन मौन में लीन हो गए। प्रकृति के बीच बैठकर वे अब बाहर ही नहीं, अंदर भी शांति महसूस कर पा रहे थे। लेकिन वहां एक युवा भिक्षु आनंद के भीतर बेचैनी थी। रात को जब सभी ध्यान कर रहे थे, आनंद उठा और बुद्ध के पास आया। बोला, भगवान, मैं समझ गया कि तनाव का कारण अपेक्षाएं हैं, लेकिन जब जीवन बार बार कठिनाइयां देता है, जब अपने ही लोग आहत करते हैं, तो मन को शांत कैसे रखा जाए? बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, आनंद, कल सुबह मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अभी सो जाओ, लेकिन याद रखना, सुबह सबसे पहले उठना और गांव के उत्तर की ओर जाने वाली पगडंडी पर चलना तथा एक विशेष कार्य करना। आनंद बोला, क्या कार्य भगवान? बुद्ध मुस्कुराए, सुबह तुम्हें एक बूढ़ा किसान मिलेगा जो अपने बैल को ढूंढ रहा होगा। उसके साथ जाओ और मदद करो, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अगली सुबह आनंद सूर्योदय से पहले उठा और बुद्ध के निर्देशानुसार चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा किसान मिला। वह बूढ़ा किसान अपने बैल को ढूंढ रहा था। आनंद ने उसे बताया कि वह बैल कहीं खो गया है। बूढ़ा किसान बहुत खुश हुआ और आनंद को धन्यवाद दिया। आदमी मिला जो व्याकुल होकर जंगल की ओर देख रहा था। आनंद ने पूछा, बाबा, क्या आप किसी की तलाश में हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, कल शाम मेरा बैल भाग गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, मेरा पूरा खेत उसी पर निर्भर है। आनंद बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों ने जंगलों, नदियों और पगडंडियों में घंटों बैल की तलाश की। सूर्य उदय हुआ, दोपहर हो गई, लेकिन बैल कहीं न दिखा। बूढ़ा थककर एक चट्टान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे।
आनंद ने पूछा, बाबा आप इतने शांत क्यों हैं? आपकी जिंदगी इसी बैल पर टिकी है, आप बहुत तनावग्रस्त तो होंगे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मुझे नहीं पता बैल मिलेगा या नहीं, लेकिन यदि मैं चिंता करूंगा तो मेरी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। मन शांत रहे तो बुद्धि ठीक काम करेगी, और जो हमारे हाथ में नहीं उसके लिए शायद कुछ हो सके। रोने से बेहतर है जो हाथ में है, उसे पूर्ण समर्पण से करो। यह बात आनंद के हृदय को छू गई। शाम को लौटते हुए उन्होंने खेत की कगार पर वही बैल चढ़ते देखा। बूढ़े ने उसे प्रेम से पकड़ा, आनंद का धन्यवाद किया और आशीर्वाद दिया। आनंद सीधे बुद्ध के पास गया और सब बता दिया। बुद्ध मुस्कुराए, तो बताओ आनंद, तुम्हारा तनाव कैसे कम हुआ? आनंद बोला, शुरू में मैं भी व्याकुल था, लेकिन बाबा के वचनों से समझ गया कि चिंता से समाधान नहीं मिलता, शांत रहना सबसे बड़ा कुंजी है। मैं समझ गया, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, मन स्थिर हो तो समाधान स्वयं प्रकट होने लगते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन अब समझ गया है कि जीवन जीने का सच्चा आनंद तभी आता है जब हम इसे पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि बहने दें। नदी की तरह बहो, दर्पण की तरह चमको, हवा की तरह बहो, सूर्य की तरह उगो और डूबो। यही है। तनाव तब आता है जब हम धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करते हैं, सुख तब आता है जब हम धारा के साथ बहते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को शांति का अभ्यास चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और मौन ये सुखमय जीवन के साधन हैं, जहां तनाव का कोई स्थान नहीं। बुद्ध ने फिर पानी का घड़ा उठाया, स्थिर पानी दिखाते हुए बोले, यह शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हें इसे बस स्वीकारना है, पहचानना है। उस रात सभी शिष्यों ने पहली बार मौन में ध्यान किया। उन्होंने शांति महसूस की। आनंद के भीतर मुस्कान थी। वह जान गया कि जीवन के पथ पर कांटे होंगे, मार्ग कठिन होगा, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन मन शांत हो तो हर दिन, हर पल आनंदमय हो सकता है। हर भिक्षु ने प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन की हर स्थिति को शांति से सामना करेगा, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग था और यही सच्चा जीवन था। शाम का समय था। आकाश में सुनहरी लाली फैली हुई थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम के खुले आंगन में बैठे थे। आज का वातावरण पहले से अधिक शांतिपूर्ण था। बुद्ध ने आनंद की आंखों में परिलक्षित शांति को दूर से ही पहचान लिया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जब तक मन अपेक्षाओं में उलझा रहेगा, तनाव रहित जीवन संभव नहीं। जो हम चाहते हैं और जो मिलता है, उसके बीच का अंतर ही तनाव पैदा करता है। तभी एक वृद्ध भिक्षु उठा और बोला, भगवान, हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, फिर भी कभी कभी उदासी आ जाती है, एक प्रकार की छाया जो बिना कारण मन को घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर न दिया। उन्होंने पास रखी जलती मशाल उठाई और सबको पूछा, क्या तुम सभी इस आग को देख रहे हो? सभी ने सिर हिलाकर हां कहा। बुद्ध बोले, अब सोचो, यदि यह आग सोचने लगे कि मुझे हवा ना मिली तो कैसे जलूंगी? यदि वह केवल हवा की कमी के बारे में सोचती रहे तो क्या वह जल पाएगी? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान, तब वह बुझेगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब मन अपनी कमी पर केंद्रित हो जाता है, प्रेम की कमी, ध्यान की कमी, मनुष्यों की कमी, तो वह सुख का स्रोत भूल जाता है, वह बुझने लगता है, और यह बुझना ही आंतरिक तनाव पैदा करता है। फिर उन्होंने धीरे से मशाल बुझा दी और बोले, अब यह मशाल किसी काम की है? सभी मौन हो गए। बुद्ध बोले, हमारा मन भी शिकायतों से भर जाए तो ऐसा ही हो जाता है। जीवन का स्वाद तभी मिलेगा जब हम समझें कि हर स्थिति में कुछ अच्छा छिपा है। उसी रात आश्रम के पीछे एक अज्ञात वृद्ध आया। वह थका हारा था, उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में भय था। शिष्यों ने उसे अंदर आने दिया और बुद्ध के पास ले गए। वृद्ध रोते हुए बोला, भगवान, मैंने सब खो दिया, घर जल गया, खेत सूख गए और परिवार के सदस्य मुझे छोड़ गए। अब कुछ बचा नहीं, जीवन में कोई आशा नहीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे बोले, एक वृक्ष तभी बढ़ता है जब बीज फटता है। तुम्हारा जीवन अभी बीज जैसा है जो फट गया है, लेकिन यह फटना तुम्हारे अंदर नई जिंदगी शुरू करेगा। जो समाप्त हुआ वह आवश्यक था ताकि जो नया जन्म ले
वह सच्चे अर्थों में तुम्हारा हो। वृद्ध रोने के बाद मौन हो गया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि उसे आश्रम में स्थान दो, सेवा और ध्यान दो। वह नई जिंदगी शुरू करेगा। कुछ महीनों में वह आश्रम का सबसे शांत और संतुलित सेवक बन गया। वह हर सुबह मुस्कान से सबका स्वागत करता, पानी भरता, पौधों को सींचता और उपवास के दिनों में सबके लिए विशेष भोजन बनाता। सब उसे मौन बाबा कहने लगे। एक दिन आनंद ने पूछा, बाबा, आपने सब खो दिया, फिर भी आज इतने सुखी हैं, कैसे? मौन बाबा ने सिर उठाया और बोला, मैंने बहुत खोया, लेकिन जब मैंने खुद को पाया तो समझ गया कि जो खोया वह माया था और जो पाया वह सत्य। अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपना सच्चा स्वरूप ढूंढ पाया हूं। आनंद मुस्कुराया और समझ गया, जीवन में तनाव तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं। इसे देखकर बुद्ध ने सबको एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा के पास बहुत सुंदर उद्यान था। हजारों फूल खिलते थे, लेकिन वह संतुष्ट न था। वह सोचता, यदि कोई दुर्लभ पौधा मिल जाए तो उद्यान और सुंदर हो। उसने देश भर में संदेश भेजा, ऐसा पौधा ढूंढो जो हर मौसम में खिले और बिना देखभाल के बढ़े। एक दिन एक सन्यासी आया और बोला, राजन, वह पौधा आपके पास ही है जो आप नहीं देख रहे। राजा आश्चर्यचकित हुआ, कौन सा पौधा? सन्यासी ने राजा के हृदय की ओर इशारा किया, आपका अपना मन, इसे देखो, पानी दो, प्रेम दो। यही वह दुर्लभ पौधा है जो हर मौसम में खिल सकता है, लेकिन यदि तुम इसकी चिंता करो, कमियों को ढूंढो, तो कभी ना खिलेगा। राजा की आंखें खुल गईं। बुद्ध ने कथा समाप्त कर शिष्यों से कहा, हर व्यक्ति का मन एक उद्यान है। इसमें कौन से विचार बोने हैं, कौन सी भावनाएं पालनी है, यह हमारे हाथ में है। यदि चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और भय के बीज बो तो जीवन तनावपूर्ण होगा, लेकिन शांति, करुणा, संतोष और धैर्य के बीज बो तो जीवन सुगंधित हो जाएगा। उस रात हर शिष्य अपने ध्यान कक्ष में गया, लेकिन आज उनके ध्यान में केवल मौन न था, मन का उद्यान खिल रहा था। और तब से जंगल में बुद्ध के रहने वाले आश्रम में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर भिक्षु अपना दिन एक वाक्य से शुरू करता, आज मैं अपने मन को शांति दूंगा, क्योंकि तनाव न हो तो जीवन आनंदमय है। समय बीता। आश्रम का दैनिक जीवन शांति और ध्यान से भरा था। बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन अनुभवों से हर भिक्षु का जीवन नया रूप लेने लगा। लेकिन जीवन आश्रम तक सीमित नहीं। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की, कल हम सभी निकटतम नगर में भिक्षाटन के लिए जाएंगे। वहां के लोग अज्ञानी नहीं, लेकिन अत्यधिक तनाव से पीड़ित हैं। वहां हमें न केवल भोजन बल्कि अपने अनुभव भी साझा करने हैं। सभी भिक्षु तैयार हो गए। सुबह सुबह वे नगर की ओर चले। नगर का नाम था सरावण। यह व्यापार, शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र था, लेकिन वहां के नागरिक सदा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते। नगर के द्वार पर बुद्ध ने एक युवक को सिर पकड़े बैठे देखा। आंखें लाल, चेहरा पीला, मन लाचार। बुद्ध उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, क्या बात है बेटा, इतना दुखी क्यों हो? युवक आश्चर्य से देखा, आप बुद्ध हैं ना, लेकिन मेरी समस्या ऐसी है कि शायद आप भी न सुलझा सकें। बुद्ध मुस्कुराए, बताओ, फिर देखेंगे समाधान है या नहीं। युवक बोला, मैं व्यापारी हूं, पिता का धंधा संभाल रहा हूं, लेकिन नुकसान हो रहा है। लोग ठगते हैं, कर्ज बढ़ रहा, नींद नहीं आती, डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। क्या बिना तनाव के जिया जा सकता है? बुद्ध भूमि पर बैठे। एक बार एक व्यक्ति ऐसी ही दुविधा में था। उसने बोझा उठाया और चलते हुए सोचने लगा कि यह बोझ क्यों भारी हो रहा है। मार्ग लंबा था और हर कदम पर वह कमजोर पड़ रहा था। एक सन्यासी ने देखा और पूछा, क्या अभी भी यह बोझ ढोना है? व्यक्ति बोला, हां, क्योंकि यह मेरा है। सन्यासी बोला, लेकिन यह तुम्हारी सेहत और जीवन छीन रहा है। व्यक्ति क्रोध से जलता रहा, अंततः थक कर गिर पड़ा। बुद्ध ने युवक की ओर देखा। समस्या यह नहीं कि जीवन में समस्याएं हैं, असली समस्या यह है कि हम उन्हें अनावश्यक रूप से ढोते हैं। चिंता करना, अतीत को बार बार दोहराना, भविष्य से डरना, यही बोझ है। युवक धीमे स्वर में बोला, क्या मैं धंधा छोड़ दूं? बुद्ध बोले, नहीं, धंधा मत छोड़ो, लेकिन चिंता का धंधा जरूर बंद कर दो। तुम्हारी एक दिन की मेहनत ही काफी है। प्रयास के लिए तुम जिम्मेदार हो, फल के लिए नहीं। और जब यह समझ जाओ, तभी जीवन तनाव रहित हो सकता है। बुद्ध फिर मुस्कुराए,
हर सुबह खुद से कहो, आज मैं जितना कर सकूं करूंगा और बाकी को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही शांति है। युवक ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी आई, नई शुरुआत की आशा। उसी नगर में एक महिला रत्नमाला थी। वह नगर की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसका पुत्र हमेशा बीमार रहता, पति विदेश में व्यापार के लिए दिन रात लगा रहता और परिवार में कोई ऐसा न था जिसे वह अपना कह सके। तनाव से उसकी सेहत बिगड़ रही थी। जब उसे पता चला कि बुद्ध नगर आए हैं, वह तुरंत उनके पास पहुंची। सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोली, भगवान, मेरे पास सब कुछ है। धन समृद्धि का नाम लेते ही शांति नहीं मिलती। मन सदा डरता है कि मेरा पुत्र मर न जाए, समृद्धि न चली जाए या लोग सम्मान न छीन लें। बुद्ध ने गहराई से देखा, पास पड़ी एक पत्थर उठाकर बोले, यह पत्थर अपने सिर पर रख लो। रत्नमाला ने रख लिया। बुद्ध बोले, अब सोचो, यदि ऐसा हर समय होता रहे तो क्या होगा? यदि न हो तो ये यदि और लेकिन बस भारी पत्थर हैं जो तुम मन पर रखते हो। क्या तुम्हारा शरीर इन्हें लंबे समय तक सह सकेगा? रत्नमाला कांप गई। उसने पत्थर गिरा दिया। बुद्ध बोले, जैसे तुमने पत्थर गिराया वैसे ही विचारों को गिराओ। जो आज है वह पूर्ण है, जो नहीं है चिंता से भी ना आएगा। हर चीज का समय होता है और मन शांत रहे तो समय स्वयं हर समस्या का समाधान लाता है। रत्नमाला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह फूट फूट कर रोई और बोली, भगवान, अब समझ गई कि जीवन सुंदर है जब मैं इसे भय रहित स्वीकार करूं, जब हर कल की चिंता न करूं, हर आज को जीऊं। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और बोले, सुख तभी आता है जब हम सोचना बंद कर जीना शुरू करें। जीवन आनंदमय है जब हम हर सांस की जागरूकता में रहें, वर्तमान में जिए। बुद्ध के वचन नगर में फैल गए। लोग ज्ञान के लिए नहीं, शांति के लिए उनके पास आने लगे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह नगर पहले जैसा ही है। समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन लोगों की सोच बदल रही है और जब सोच बदलती है, जीवन बदल जाता है। अगले दिन बुद्ध नगर छोड़ने लगे। नगरवासियों ने रोका और बोले, भगवान, आपने हमारा जीवन शांतिपूर्ण बना दिया, लेकिन क्या आप बार बार आते रहेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, मैं हर बार नहीं आ सकूंगा, लेकिन याद रखो, जब भी मन व्याकुल हो, खुद से पूछो, क्या मैं आज वर्तमान में जी रहा हूं या कल की चिंता कर रहा हूं? यह प्रश्न तुम्हारा गुरु बनेगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत। उन्होंने जाना कि तनाव से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मिक समझ से आती है। और उसी नगर में किसी ने कभी न कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि अब वे जान चुके थे, तनाव ना हो तो जीवन मजेदार है। बुद्ध नगर छोड़ चुके थे, लेकिन उनके वचन नगर के हर कोने में गूंजने लगे। लोग अब सुबह उठते ही ध्यान करते और सोने से पहले खुद से पूछते, क्या आज मैं तनाव रहित जी पाया? धीरे धीरे सरावण नगर शांत और संतुलित नगर के नाम से जाना जाने लगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध अपने पुराने आश्रम लौटे। वहां जीवन फिर अपनी नियमित स्वर्ग जैसी धारा में बहने लगा। लेकिन एक दिन आश्रम में एक नया व्यक्ति आया। सादे वस्त्रों में था, लेकिन चाल में घबराहट, आंखों में व्याकुलता और चेहरे पर तनाव की स्पष्ट रेखाएं। आश्रम में घुसते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बड़ा विद्वान हूं, लेकिन अब ज्ञान बोझ बन गया है। शब्दों, विचारों, सिद्धांतों से कुछ नहीं मिलता। मैं जीवन जीना चाहता हूं, कैसे? बुद्ध ने देखा, बोले, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, निर्मल। बुद्ध मुस्कुराए, विवेक होना सबसे बड़ी बात है, लेकिन यदि वह केवल बाहर की दुनिया में घूमता रहे और भीतरी विवेक मौन हो जाए तो यह विवेक तनाव का कारण बन जाता है। निर्मल आश्चर्यचकित हुआ। पहली बार किसी ने उसके नाम के पीछे इतनी गहराई देखी। बुद्ध बोले, चलो, मैं तुम्हें एक स्थान दिखाता हूं। उन्होंने उसे आश्रम के पीछे छोटी पहाड़ी पर ले जाया। वहां एक तालाब था, बिल्कुल शांत। चारों ओर पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और एक ऐसा मौन जो डरावना न होकर आलिंगन जैसा था। बुद्ध बोले, यह तालाब तुम्हारे मन जैसा है। जब तुम रोज इसमें कंकड़ डालते हो, मैं कौन हूं, इससे क्या होगा? मैं सही हूं या गलत, तो इसका पानी कभी साफ ना होगा। लेकिन यदि तुम बैठो और बस देखो, कुछ न कहो, न पूछो, न डराओ,
तो यह पानी स्वयं शांत हो जाएगा, तब तलछट पर चढ़ी सत्य दिखेगा। निर्मल बोला, क्या मुझे कुछ ना करना है, बस देखना है? बुद्ध बोले, सबसे बड़ा कर्म न करने में छिपा है। जब मन को कुछ न करने की जरूरत न पड़े तब वह सच्ची अवस्था में पहुंचता है, और वह अवस्था तनाव से मुक्ति है। बुद्ध उसे वहीं छोड़ाए और बोले, यहां बैठो, जब तक पानी में खुद को न देख लो न उतरो। निर्मल बैठा रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, सूर्य उगा और ढलने लगा। निर्मल के भीतर की उथल पुथल भी तालाब की लहरों की तरह शांत होने लगी, और पहली बार उसे अपने आंतरिक स्वरूप की हल्की झलक मिली, एक मौन भावना कि सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। वह दौड़ता हुआ नीचे आया और बुद्ध से बोला, भगवान, समझ गया कि जीवन कोई सुलझाने वाला प्रश्न नहीं, जीने वाला पल है, और जब मैं वर्तमान में जीता हूं तो कोई उत्तर की जरूरत नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम अब सच्चे विवेक के मार्ग पर हो। उधर आश्रम में एक और नई बात हो रही थी। छोटे भिक्षुओं में एक लड़का चिराग था। उसका मन अशांत था, ध्यान में बैठते ही बेचैन हो जाता, बार बार उठता, कुछ न कुछ सोचता रहता। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हें सबसे अधिक क्या पसंद है? चिराग बोला, पक्षियों की उड़ान देखना। बुद्ध बोले, तो आज से हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना और पक्षियों की उड़ान देखना, लेकिन याद रखना, न बोलना न सोचना, बस देखना। चिराग को यह अभ्यास बहुत पसंद आया। हर दिन वह नदी किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखता। धीरे धीरे वह देखने की कला में इतना गहरा उतर गया कि अब उसका मन आसानी से शांत हो जाता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, पहले मैं सदा सोचता रहता, अब बस देखता हूं और देखते ही चिंता नहीं रहती। ऐसा लगता है मन भी उड़ने लगता है। बुद्ध बोले, मन को नियंत्रित मत करो, उसे स्वतंत्र देखो, और जब देखना सीख लो तो तनाव कहीं टिक नहीं पाता। बुद्ध ने सभी शिष्यों को समझाया कि जिसमें निरंतरता हो लेकिन पकड़ न हो, वही तनाव रहित जीवन है। हम सब नदी जैसे हैं जो पत्थरों से टकराती बहती है लेकिन रुकती नहीं। कोई इसे बांध नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रकृति बहना है। उस दिन से आश्रम में एक नया अभ्यास शुरू हुआ, मौन दर्शन, जिसमें कोई कुछ न बोलता, बस सुबह से दोपहर तक देखते, आकाश को, पेड़ों को, पक्षियों को, सूर्य को, छायाओं को और फिर खुद को। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरों का बोझ हल्कापन बन गया। वे न अधिक हंसते न बोलते, लेकिन मौन संगीत बन गया था। और बुद्ध ने अंत में कहा, जीवन जीने का सच्चा आनंद तभी आता है जब हम इसे बदलने की कोशिश बंद कर दें और जैसा है वैसा स्वीकार कर लें। जितना नियंत्रित करने की कोशिश करोगे उतना टूटोगे, लेकिन स्वीकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे। और तब एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने सिर्फ एक प्रश्न किया, क्या जीवन संघर्ष है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, जीवन अवसर है। संघर्ष तुम्हारी सोच है, जीवन नहीं। और इस सोच से मुक्ति ही तुम्हारे जीवन का सच्चा सुख है, क्योंकि तनाव ना हो तो जीवन मजेदार है। अब गौतम बुद्ध के आश्रम में एक नई लहर दौड़ गई। मौन दर्शन, नियमित ध्यान और वर्तमान में जीने की कला ने सभी भिक्षुओं के जीवन को भीतर से बदल दिया। लेकिन सबसे गहराई से प्रभावित नंदी था। नंदी एक साधारण किसान का पुत्र था जो हाल ही में भिक्षु बना था। उसका मन सरल था, लेकिन एक बात रोज उसे सताती। उसके माता पिता बूढ़े थे, भाई गरीब था और वह खुद आश्रम में वैराग्य का जीवन जी रहा था। मन में द्वंद्व था, क्या यह स्वार्थ है? क्या परिवार की चिंता न करना मेरा कर्तव्य नहीं? बुद्ध ने इस आंतरिक उलझन को भांप लिया। एक शाम ध्यान से पहले उन्होंने नंदी को बुलाया और बोले, नंदी, तुम्हारे लिए एक कार्य है। पास के गांव में एक बूढ़ी मां रहती है, उसके कोई नहीं, वह अस्वस्थ है। जाओ और उसकी देखभाल करो जब तक पूरी तरह स्वस्थ न हो। नंदी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन निर्देशानुसार गया। दिन रात उस बूढ़ी की सेवा की। पहली बार उसने उसकी आंखों में सच्चा सुख देखा, सेवा का सुख। बूढ़ी कहती, बेटा, तुम मेरे बेटे बन गए। नंदी मुस्कुराता, लेकिन भीतर कुछ हो रहा था। 3 सप्ताह बाद जब वह आश्रम लौटा तो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं सोचता था कि ध्यान से ही जीवन का तनाव दूर होगा, लेकिन अब समझ गया कि सेवा भी ध्यान है। जब मैं उस मां की आंखों में स्नेह देखा, जब मैंने अपनी सत्ता किसी के कल्याण में खो दी, तो मेरी भीतरी भय भी मिट गया। बुद्ध बोले,
यही तो तुम्हें समझना था नंदी। ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठना नहीं। जब तुम किसी के दर्द को हृदय से महसूस करो और निस्वार्थ मदद करो तो वह कर्म ध्यान बन जाता है। सेवा में मन लीन हो तो स्वयं हल्का हो जाता है और तनाव वहीं समाप्त हो जाता है। उस रात बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को एक कथा सुनाई। एक बार एक बगुला तालाब के किनारे खड़ा था। वह सारा दिन मछलियां पकड़कर खाता। पास बैठा कछुआ उसे देखता रहता। कछुए ने पूछा, तुम सारा दिन काम करते हो, कभी थकते नहीं? बगुले ने कहा, थकता हूं लेकिन मछली पकड़ना मेरे जीवन का हिस्सा है। कछुए ने कहा, मैं तो सारा दिन बैठा सोचता रहता हूं, कल क्या होगा, कोई मुझे न खा ले। बगुला हंसा और बोला, तुम सोच में इतना उलझ गए कि जीना भूल गए। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, इस कछुए जैसे मत बनो। यदि विचारों के खोल में रहोगे तो जीवन का आनंद खो दोगे। बगुले की तरह सजग रहो, सक्रिय रहो और वर्तमान में जियो। उसके बाद आश्रम में नई ऊर्जा बहने लगी। सभी शिष्यों ने अब सेवा को ध्यान के समान माना। कोई पानी भरता, कोई भोजन बनाता, कोई पौधों की देखभाल करता। लेकिन अब कोई कार्य बोझ न था। आश्रम में एक और भिक्षु था, राघव। वह पहले सेनापति था। युद्ध और हिंसा के जीवन को छोड़ बुद्ध की शरण आया था। लेकिन कभी कभी क्रोध उमड़ आता, विशेषकर जब कोई छोटा भिक्षु गलती करता या समय न मानता। एक दिन उसने एक युवा भिक्षु को फटकार लगाई। बुद्ध को जब पता चला, उन्होंने राघव को बुलाया और बोले, तुम्हारा अतीत अभी भी जीवित है। जब भीतर क्रोध हो तो बाहर की शांति दिखावा मात्र है। राघव बोला, भगवान, मैं कोशिश करता हूं लेकिन क्रोध स्वयं आ जाता है, रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए, तो आज से एक नियम लो, जब भी क्रोध आए तुरंत दीपक जला लो और उसके पास बैठकर देखते रहो जब तक वह न बुझे। राघव ने आज्ञा मानी। अगले ही दिन जब फिर क्रोध आया, वह दौड़कर दीपक जला और बैठ गया। पहले कुछ मिनट मन व्याकुल रहा, विचार आते रहे, लेकिन ज्योति स्थिर जलती रही तो क्रोध शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह आग बाहर की नहीं, भीतर की है और इसे बुझाने के लिए बाहर न जाकर भीतर बैठना पड़ेगा। धीरे धीरे यह अभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गया और एक दिन वह खुद छोटे भिक्षु के पास गया और बोला, तुमने गलती की लेकिन मैं भी करता हूं, आओ आज दोनों साथ ध्यान करें। बुद्ध ने यह परिवर्तन देखा और बोले, जब तुम भीतर की आग को देखते हो तभी वह शांत होती है। जीवन का तनाव भी ऐसा ही है, दबाओ मत, देखो और वह स्वयं विलीन हो जाएगा। आश्रम अब केवल ध्यान का स्थान न था, जीवन का विद्यालय बन गया था, जहां हर भावना, हर विचार, हर दर्द गुरु बन गया था। और अंत में बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया जो सबने पत्थर पर उत्कीर्ण कर लिया। जिस दिन तुम जीवन को समझने के लिए न जियो बल्कि प्रेम करने के लिए जियो, उस दिन से तनाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जीवन बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, अपनाना तुम्हारे हृदय में है। उसके बाद आश्रम का हर भिक्षु केवल ध्यान करने वाला साधक न रहा, वह नया व्यक्ति बन गया था, सेवा में लीन, मौन में गहराई पाने वाला और हृदय से जीवन अपनाने वाला। और हर व्यक्ति ने सीखा कि तनाव न हो तो जीवन मजेदार है। गौतम बुद्ध का आश्रम अब एक उद्यान जैसा हो गया था, जहां हर भिक्षु अलग फूल की तरह खिल रहा था। किसी में करुणा की सुगंध, किसी में मौन की मिठास और किसी में सेवा की सुंदरता। वहां वातावरण में तनाव दिखाई न देता क्योंकि सबने इसे पहचानना और छोड़ना सीख लिया था। लेकिन फिर भी एक भिक्षु के हृदय में गांठ बाकी थी। उसका नाम था सुत। सुत बचपन से एक ऐसे परिवार से आया था जहां सदा भय और अपेक्षाएं घूमती रहती। उसके पिता रोज कहते, सबसे अच्छा बनो, सबसे आगे बढ़ो। ये शब्द उसके मन में पत्थर की तरह जमे थे। भिक्षु बनने पर भी ध्यान में तुलना करता, क्या मैं सबसे शांत हूं? क्या मेरी साधना सबसे तेज है? एक दिन ध्यान के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरे भीतर अभी भी उथल पुथल है। ध्यान में मन पूछता है, क्या मैं सबसे अच्छा साधक हूं? क्या सबसे तेज प्रगति कर रहा हूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारा प्रश्न बताता है कि तुम ध्यान नहीं कर रहे, प्रतियोगिता कर रहे हो। जिस दिन तुम स्वयं से तुलना बंद करोगे, उस दिन जीवन का स्वाद मिलेगा। सूत ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि अभी समझ न आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कथा सुनो।
एक आचार्य ने अपने 5 शिष्यों को एक साथ ध्यान में बैठाया। 4 शिष्य गहन ध्यान में चले गए, लेकिन 5वां बार बार आंखें खोलकर देखता कि अन्य कितने गहन हैं। ध्यान समाप्त होने पर आचार्य बोले, 4 ध्यान में चले गए, लेकिन 5वां देखता रहा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरी आंखें तो बंद थीं। आचार्य बोले, लेकिन मन अन्यों की ओर खुला था। फिर बोले, ध्यान वह है जहां तुम खुद से भी मुक्त हो जाओ। अन्यों से तुलना तो दूर की बात है। बुद्ध ने सुत की ओर देखा। अब उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वह सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैं तुलना से मुक्त होने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को कार्य दिया। इस सप्ताह ध्यान के बजाय सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, स्वीकृति। सबको वैसा ही स्वीकार करो, खुद को भी, अन्यों को भी। सबसे पहले सभी भिक्षु इस कार्य से चकित हुए। ध्यान छोड़कर उन्होंने जो कहा वैसा किया और सिर्फ स्वीकार किया। अगले 7 दिनों में कई चमत्कार हुए। भिक्षु मंगल, जो बहुत कम बोलता था, पहली बार अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर पाया, क्योंकि अब उसने अपनी अंतर्मुखी प्रकृति को स्वीकार कर लिया। धर्म, जो हर गलती पर अपराध बोध महसूस करता था, अब मुस्कुराकर कहता, गलती हुई, लेकिन मैं केवल गलती नहीं हूं। राघव, जो कभी क्रोध दबाता न था, अब कहता, क्रोध मुझ में उठता है, लेकिन अब मैं इसे पहचानता और देखता हूं, दबाता नहीं। और तब यह चला जाता है। फिर सुत की बारी आई। वह आश्रम के पीछे बगीचे में बैठा था। ध्यान की अवस्था में न होकर बस हवा महसूस कर रहा था। अचानक उसे मन में नई शांति मिली। ऐसी शांति जो खुद को अन्यों से अलग या बड़ा मानने की जरूरत न रखे। वह मुस्कुराया और बोला, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। वह बुद्ध के पास गया और चरणों में नतमस्तक हुआ। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और बोले, स्वीकृति वह बीज है जिससे आत्मा का फूल खिलता है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लो, जीवन तुम्हें स्वीकार करता है। उस रात बुद्ध ने आश्रम के बीच में विशेष प्रवचन दिया। सभी शांत बैठे थे। बुद्ध बोले, जीवन एक नदी है। इसमें कोई लहर सही या गलत नहीं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन सबकी उपस्थिति आवश्यक है। यदि तुम सोचो कि मुझे सबसे ऊंची लहर बनना है, तो जीवन की गति समझ न पाओगे। जीवन तब बहता है जब तुम इसे रोकने की कोशिश न करो, मोड़ने की कोशिश न करो। तनाव तब आता है जब तुम जीवन से लड़ते हो। सुख तब आता है जब तुम जीवन को अपनाते हो। प्रवचन के अंत में एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या ऐसा समय आएगा जब जीवन में तनाव बिल्कुल न रहे? बुद्ध मुस्कुराए, तनाव कभी बाहर से नहीं आता, यह भीतर की अस्वीकृति का फल है। जिस दिन तुम खुद से कहो कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, उस दिन जीवन कहेगा कि मैं जैसी हूं वैसी खुश हूं। उस रात आश्रम में कोई दीपक न जला, लेकिन हर भिक्षु के भीतर आंतरिक ज्योति जल चुकी थी। सुबह की हवा में अब शांति न थी, स्वीकृति की सुगंध थी। और सब जानते थे, जीवन को बदलने की कोशिश न कर, अपनाने पर ही आनंद आता है। उस रात के बाद आश्रम में कुछ बदल गया था, मानो हवा में कोई नई सुगंध घुल गई हो। भिक्षुओं के चेहरे अधिक शांत, कोमल और भीतर से चमकते दिखने लगे। स्वीकृति ने तनाव की जगह ले ली। कोई किसी से न लड़ता, न दुनिया से, न खुद से। बुद्ध हर शाम एक वृक्ष के नीचे बैठकर कोई कथा सुनाते, जो भिक्षुओं के भीतर छिपी भ्रांतियों को धीरे धीरे मिटाती। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और बोले, आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे सरल सत्य बताने जा रहा हूं। जीवन जियो, लेकिन इसे नियंत्रित मत करो। जो नियंत्रित करोगे वह कभी तुम्हारा न होगा। केवल जो अपनाओगे वह तुम्हारा अनुभव बनेगा। फिर एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा को जानना था कि तनाव रहित जीवन क्या है। उसने दरबार में घोषणा की, जो तनाव रहित जीवन का रहस्य बताएगा उसे आधा राज्य दूंगा। कई विद्वान आए, लंबे वाद विवाद किए, लेकिन राजा की आंखों का तनाव न कम हुआ। फिर एक सन्यासी आया, वस्त्र फटे, हाथ में छोटा थैला, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें गहरी, शांत और जीवंत। राजा ने पूछा, क्या तुम तनाव रहित जीवन का रहस्य बता सकते हो? सन्यासी मुस्कुराया, मैं न बताऊंगा, केवल दिखाऊंगा। सन्यासी ने राजा को महल से बाहर उद्यान में ले जाया। वहां एक आम का वृक्ष था। बोला, देखो राजन, यह आम का वृक्ष कच्चे फलों, पके फलों और गिरे आमों के साथ खड़ा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आम किस अवस्था में है।
वह अपना कार्य करता है, छाया देता है, फल देता है और अपनी जड़ से जुड़ा रहता है। राजा मौन हो गया। सन्यासी बोला, तुम भी ऐसा करो। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जियो, निर्णय लो, लेकिन फल की चिंता मत करो। तभी मन हल्का होगा और हल्का मन वाला ही तनाव रहित जीवन जी सकता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सन्यासी को प्रणाम किया और बोला, आज पहली बार समझा कि जीवन का तनाव बाहर से नहीं, हमारी पकड़ से आता है। बुद्ध ने कथा समाप्त कर शिष्यों से कहा, यदि तुम जीवन को कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। यदि हथेली पर रखकर देखो, अपनाओ, तो यह तुम्हारा दर्पण बनेगा। उसके बाद सुत हर सुबह सबसे पहले उठता और आश्रम के बगीचे में जाता, वृक्षों को प्रणाम करता। एक दिन बुद्ध ने पूछा, सुत, तुम रोज इन वृक्षों को क्यों देखते हो, क्यों प्रणाम करते हो? सुत ने हाथ जोड़े, ये वृक्ष मुझे सिखाते हैं कि कैसे खड़े रहें, कैसे अपेक्षा के बिना फल दें, कैसे गर्व के बिना प्रभाव डालें, बिना भेदभाव के, और सबसे महत्वपूर्ण, हर अर्थ को कैसे स्वीकार करें, सुख की या दुख की। बुद्ध ने उसे गले लगाया, एक शब्द ना कहा, लेकिन उनका मौन उस दिन सुत के भीतर उतर गया। वह जान गया कि जीवन में तनाव तब तक रहेगा जब तक हम किसी विशेष फल की अपेक्षा रखेंगे। समय बीता। एक दिन एक व्यापारी आया जिसका पूरा जीवन जल्दबाजी और तनाव में बीता था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं तनाव के बिना जी सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और एक सफेद पत्थर उठाकर व्यापारी को दिया। बोले, जहां भी तनाव महसूस हो वहां इसे रखो। जब यह पत्थर भारी लगे समझ लो कि भीतर तनाव है, जब हल्का लगे समझ लो सही मार्ग पर हो। व्यापारी हंसा, यह तो बस पत्थर है, इसका वजन कभी न बदलेगा। बुद्ध गंभीर हुए, हां, पत्थर का वजन न बदलेगा, लेकिन तुम्हारा मन बदलेगा। शांत मन हर बोझ को हल्का बना देता है और चिंता, लोभ, भय से भरा मन सब कुछ बोझ बना देता है। व्यापारी समझ गया कि शांति कोई वस्तु नहीं, कोई मंत्र नहीं, यह आंतरिक चक्र है जो जीवन को स्वीकार करने और बदलने पर अड़ने से बनता है। धीरे धीरे वह भी भिक्षु बन गया। उसे नया नाम मिला, विपुल, जिसका अर्थ है जिसका हृदय भरा हो लेकिन फिर भी खाली। अब आश्रम में सुत, विपुल, धर्म, मंगल जैसे कई भिक्षु थे। वे सब अलग थे, लेकिन एक बात समान थी, वे तनाव मुक्त थे क्योंकि वे जीवन जीने आए थे, बदलने के लिए नहीं। एक दिन सभी भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। सूर्य ढल रहा था, आकाश सुनहरा हो गया था। उस मौन में बुद्ध ने अंतिम वचन कहे, याद रखो, जीवन में कष्ट आएंगे लेकिन तनाव तुम्हारा चुनाव है। दुनिया में हलचल होगी लेकिन शांति तुम्हारे भीतर है। यदि हर दिन को अंतिम मानकर जियो तो जीवन उपहार लगेगा और तुम कह सकोगे कि तनाव न हो तो जीवन मजेदार है। और फिर मौन छा गया। वह मौन जो केवल मौन न था, वह शांति था, आनंद था और जीवन की स्वीकृति था। देखो मित्रों, जीवन में कष्ट और सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि हर स्थिति को पकड़ लो तो तनाव बढ़ेगा, मन भारी हो जाएगा और जीवन बोझ बन जाएगा। यही बुद्ध ने सिखाया। जीवन को बदलने पर अड़ना मत, अपनाओ, स्वीकार करो। जब हम भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि तनाव हमारी सोच का उत्पाद है। हम हर चीज में पूर्णता चाहते हैं, हर कार्य में सफलता, और जब ऐसा ना हो मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन यदि हम आम के वृक्ष की तरह जिए, सब सहते हुए फल दें, छाया दें और जड़ से जुड़े रहें, तो ही सच्चे अर्थों में तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो आज से प्रतिज्ञा लो, कुछ पकड़ो मत, छोड़ दो, बहने दो और जीवन के हर पल को स्वीकार करो। तनाव कम ना होगा, बस विलीन हो जाएगा। और जब तनाव ना हो, जीवन एक गीत बनेगा, एक ऐसा गीत जो भीतर से शांति दे। यही बुद्ध की शिक्षा है। तनाव से मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, यह रोजमर्रा की स्वीकृति से आती है। यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को छू गई तो दूसरों से साझा करो, शायद किसी और का जीवन भी हल्का हो जाए। बस एक विचार से, तनाव न हो तो जीवन मजेदार है। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।